काशीदीप क्राइम न्यूज में आपका स्वागत है। ताज़ा खबरों को देखने के लिए मोहित गुप्ता के साथ जुड़े रहे। आज दिनांक 25 नवंबर 2024 को काशी हिंदू विश्वविद्यालय के स्वतंत्रता भवन सभागार में जनजातीय गौरव दिवस, स्वतंत्रता संग्राम के जनजातीय महानायक भगवान बिरसा मुंडा जी के जयंती समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत महामना पंडित मदन मोहन मालवीय जी एवं जनजातीय महानायक भगवान बिरसा मुंडा जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलन कर किया गया। तत्पश्चात संगीत एवं मंच कला संकाय की छात्राओं शमायिता पांजा, रोमा गुप्ता एवं ईशा जोशी द्वारा कुलगीत का गायन प्रस्तुतिकरण किया गया। अतिथियों का स्वागत प्रो निर्मला होरो द्वारा किया गया। प्रो रविंद्रनाथ खरवार विज्ञान संस्थान, जो मुख्य वक्ता के रूप में अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि भगवान बिरसा मुंडा ने जनजातीय समाज में एक आमूलचूल व जन आंदोलन को आगे बढ़ाया। बहुत ही कम उम्र में आदिवासी समाज में पनपे कुरीतियों पर भी अपनी सक्रियता से भूमिका निभाया और उन्होंने शिक्षा और संगठन तथा नशा मुक्ति पर काफी जोर दिया। उन्होंने अंग्रेजों के दमनकारी नीतियों का पूरी तरह से विरोध किया। उन्होंने उलगुलन की आवाज दी और अंग्रेजों के लिए नाको चने चबाने के लिए मजबूर कर दिया। परिणामस्वरूप 1908 में अंग्रेज आदिवासियों के जंगल जमीन की रक्षा के लिए छोटा नागपुर कस्तकारी अधिनियम 1908 को लागू किया गया। इस दौरान सरकार के द्वारा जनजातियों के उत्थान के लिए चलाए जा रहे योजनाओं का विस्तार से जानकारी दिए। हमारे यहाँ अपना राज चलेगा और अंग्रेजों का राज समाप्त होगा। जल जंगल जमीन का नारा बिरसा काल से शुरू हुआ और आज भी चला आ रहा है। प्रो संजय कुमार कुलगुरु काशी हिंदू विश्वविद्यालय ने अपने अध्यक्ष उद्बोधन में कहा कि ये काफी गौरव का विषय है कि सरकार के द्वारा जनजाति गौरव दिवस मनाने का पहल किया गया, जिससे जनजाति समाज को काफी गौरवान्वित महसूस होना चाहिए। उन्होंने कहा कि बिरसा मुंडा का योगदान आदिवासी समाज में उलगुलान लाने में महत्वपूर्ण योगदान रहा है, जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकता है। उन्होंने कहा कि जब तक सूरज चांद रहेगा धरती आबा बिरसा तेरा नाम रहेगा। इस अवसर पर मुख्य अतिथि श्री राजेश कुमार गौतम ने अपने उद्बोधन में कहा कि आज समय आ गया है कि हमें अधिकारों को मांगने नहीं छीनने की आवश्यकता है। यही शिक्षा तो हमें धरती आबा बिरसा मुंडा प्रेरित करती है कि कोई आपको अपना अधिकार मांगने पर नहीं देगा, उसे छीनकर प्राप्त करना है। युवाओं को अपने अधिकार के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है और अपने अधिकार का भरपूर उपयोग करना है और अपने समाज को संगठित कर समाज का योगदान करना है और समाज को अधिक समृद्ध करना है। अखिल भारतीय वनवासी कल्याण आश्रम के संगठन मंत्री जनरल सेक्रेटरी कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि श्री अतुल जोग ने अपने उद्बोधन में कहा कि देश में लगभग 1% की आबादी जो जनजाति के श्रृंखला में रखा गया है, जो वर्षों से जनजाति के संस्कृति, समाज, प्रकृति एवं प्रकृति धरोहर को बनाए रखा है। उन्होंने कहा कि जालियांवाला बाग को इतिहास में पढ़ते हैं, लेकिन तिलका मांझी, सिद्धा कांदू, बिरसा मुंडा को इतिहास में उतना महत्व नहीं दिया गया। ऐसे अनेकों ने कहा कि आदिवासियों को भारत के स्वतंत्रता आंदोलनों में महत्वपूर्ण योगदान किया है। अंग्रेजों की ये समझ आया कि आदिवासियों को दमन किए बिना यहाँ अपना शासन और आधिपत्य को बरकरार नहीं रख जा सकता है। तब अंग्रेज ने आदिवासियों को आपराधिक जनजाति अधिनियम बनाकर जनजातियों को अपराधी घोषित करने का कार्य किया। इन्हीं सभी चीजों का विरोध भगवान बिरसा मुंडा एवं अन्य जनजाति स्वतंत्रता सेनानियों ने अंग्रेजों को दमन करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। आज जनजातियों जीवन शैलियों को बिना अनुकृत किए संपूर्ण विकास की कल्पना नहीं किया जा सकता है। आज जनजातियों के जीवन शैली पर वृहद शोध की आवश्यकता है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रो अरुण कुमार सिंह कुलसचिव काशी आदि अध्यापकगण एवं अधिकारी गण मौजूद रहे। मोहित गुप्ता की रिपोर्ट में 1875 जाति गौरव दिवस बिरसा मुंडा भगवान बिरसा मुंडा जी की जयंती का अवसर है, क्या कहिएगा आज का? देखिए, हम ये कहना चाहेंगे जिस 25 साल की उम्र में अपने 25 साल के जीवन में उन्होंने जितना त्याग तपस्या और जिस तरह से अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ाई लड़े वो अपने आप में एक उदाहरण है। और ऐसी तपस्या, ऐसा श्रम, ऐसा बुद्धि विवेक ट्राइबल आदिवासी व्यक्ति में होना एक बहुत बड़ी बात है।
क्योंकि अंग्रेज़ों के खिलाफ, ईसाइयत के खिलाफ वो लड़ रहे थे। और उसमें एक ऐसे आदिवासी युवा थे जिसका कोई तोड़ नहीं था। उन्होंने सारे आदिवासी जो समाज था उसको एकत्रित किया। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 1875 में उनका जन्म हुआ था खूंटी में, जो कि रांची के बगल में एक जनपद है। फिर वहाँ से वो चले, सबको लेते हुए अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ाई लड़ते रहे और बहुत त्याग और बलिदान का एक अच्छा उदाहरण उन्होंने दिया। और हमें आदिवासी समाज को समझना चाहिए कि उनके मार्गदर्शन पे चले। समाज के लिए जो चुनौतियां हैं उनको झेलते हुए अपने आप को तैयार करें और समाज के विकास के मूल धारा में अपने आप को जोड़ने का प्रयास करें। सर, आदिवासी समाज से बार बार उपेक्षा के आरोप लगते हैं कि जितना इनका योगदान था उतना सम्मान करने में सरकार, क्या लगता है सर आपको, सही बात है? ये देखिए, ये जनजाति समाज तो उपेक्षित है, लेकिन जितना इनको सहयोग और सम्मान है और जो मान प्रतिष्ठा मिलनी चाहिए उतनी तो नहीं मिली है। फिर भी उसके बावजूद सरकार, भारत सरकार, केंद्रीय सरकार या झारखंड की सरकार या छत्तीसगढ़ की सरकार या जो भी यहाँ ट्राइबल लोग रहते हैं उनके लिए आदिम जनजाति योजनाएं तमाम चल रही हैं। सरकारी योजनाएं भी हैं, NGOs भी लगे हुए हैं, लेकिन उसमें हो क्या रहा है कि बहुत ज़्यादा कुछ फलीभूत नहीं हो रहा है। क्योंकि एक तरफ तो हम उनके विकास की बात करते हैं, लेकिन उसके विकास के साथ साथ जो उनका दोहन है, शोषण है, ये जो बहुत अच्छी बात नहीं है। प्रकृति का तो शोषण खूब हो ही रहा है, जो खनिज है उसका भी दोहन हो ही रहा है, और जो वो प्रकृति को बचाने की जंगल ज़मीन की बात करते हैं उस पर अनऑथराइज कब्जा लोग करते ही जा रहे हैं, कंक्रीट का जंगल बनाते जा रहे हैं। उसका परिणाम आज हम लोग भुगत रहे हैं, क्योंकि नेचर सबके साथ सहयोग नहीं कर सकती। नेचर को, हमको भी जो विकसित अपने आप को तथाकथित कहते हैं, उनको भी उनके साथ सहयोग करना है, तब जाकर के हमारा सामंजस्य बैठेगा, हम अच्छा जीवन अपना जी सकेंगे, हमारे आदिवासी भाई बंधु भी जी सकते हैं। धन्यवाद। सर प्लीज़ योर शॉर्ट इंट्रो। सर एक अपना परिचय बता दीजिए। सर मैं डॉक्टर राजू माझी, एसोसिएट प्रोफेसर फैकल्टी ऑफ लॉ, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी स्टूडेंट हूँ। डॉक्टर साहब, जनजाति गौरव दिवस आयोजन हो रहा है, भगवान बिरसा मुंडा जी की जयंती मनाई जा रही है, आज के अवसर पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये एक अच्छा पहल उठाया गया है। हालांकि ये जनजाति गौरव दिवस यहाँ विगत 4 वर्षों से, जब से ये मनाने का सरकार के द्वारा निर्णय लिया गया है, उसको मनाया जा रहा है। और ये यूनिवर्सिटी की एक अच्छी पहल है कि अच्छा सहयोग मिल रहा है। हम लोग प्रत्येक वर्ष इसको मना रहे हैं। और आज के समय में बिरसा मुंडा उतना ही प्रासंगिक है जितना वो अपने काल में थे। उसका तात्पर्य ये है कि बिरसा मुंडा ही वो व्यक्ति थे। हालांकि स्वतंत्रता सेनानी के अन्य भी, जैसे सिद्धू कान्हू हुए या तिलका माझी हुए, इन सबों ने भी झारखंड की उस धरती से आते थे। और झारखंड में जल जंगल ज़मीन की लड़ाई उसी समय से चल रही है, जो आज तक निरंतर चल रही है। आज अगर आप देखेंगे, प्रासंगिकता उतना ही है, क्योंकि आज भी आदिवासियों की ज़मीन जो है वो किसी न किसी रूप में छीनी जा रही है। हालांकि सरकार के द्वारा कई ऐसे कदम उठाए गए हैं, लेकिन उसको अगर वास्तविकता में देखेंगे तो उसका इम्प्लीमेंटेशन उतने ढंग से नहीं हो पा रहा है। तो आज के समय में हमें एक बार फिर अवलोकन करने की ज़रूरत है। और स्वतंत्रता सेनानियों के द्वारा जो यहाँ के आदिवासी मूलवासी के लिए जो अधिकार बचाने का जो प्रयत्न किया गया था, उनको आज सरकार के द्वारा सकारात्मक पहल उठाकर उनको वास्तविक रूप में संरक्षण देने की आवश्यकता है। डॉक्टर साहब, उपेक्षा के आरोप लगते हैं इन प्रकार के स्वतंत्रता सेनानियों पर। तमाम लोग कहते हैं कि जो आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी थे उनको अंग्रेज़ों ने जो आतंक का पर्याय घोषित किया, क्या लगता है सर, ये आप तो पढ़े हैं इनके बारे में? नहीं, देखिए, ऐसा है कि ये जब भी कोई विरोधाभास या विरोध होंगे तो फिर वो आपको उस ढंग से डेमोलाइज करेंगे। जैसा आप अगर देखेंगे तो अंग्रेज़ों के द्वारा एक कानून लाई गई थी जो ट्राइबल क्रिमिनलिटी एक्ट के नाम से लाया गया था। उस एक्ट का उद्देश्य यही था, क्योंकि उसको भय लग गया था, अंग्रेज़ों को भय लग गया था कि अगर इनको दमन नहीं किया जाएगा तो ये हमारे विरुद्ध आवाज़ उठाएंगे। आप जब झारखंड के उस धरती पर अब जब देखेंगे, उसको जब आप समझने का प्रयास करेंगे तो आप देखेंगे कि कभी आदिवासी समुदाय जो है वो किसी की गुलामी को स्वीकार नहीं किया। भले ऐसा उनकी जितनी लड़ाई हो सके वो तो उन्होंने लड़ा, लेकिन गुलामी को स्वीकार वो कभी नहीं किए। और उन्होंने अपना बलिदान देना अच्छा लगा, लेकिन वो गुलामी को स्वीकार नहीं किए हैं। उनकी जब
इस चीज़ को आप देखते हैं तो कहीं न कहीं ऐसा लगता है कि उसको कई तरह से उसको दमन करने का प्रयास किया गया। कई तरह के अधिनियम लाकर उनको कभी-कभी उनको अधिनियम कभी-कभी ला दिए जाते हैं। आप देखते होंगे कि अपने देश में स्वतंत्रता के बाद भी ऐसे समाज के लिए बहुत सारे कानून ऐसे आए हैं जो कि किताबों में सिर्फ है। मैं एक छोटा सा उदाहरण आपको दे दूं क्योंकि मैं कानून से जुड़ा हुआ हूं, इसलिए आप अगर देखेंगे कि हमारे यहाँ दहेज प्रतिशत अधिनियम है, लेकिन दहेज प्रतिशत अधिनियम 1961 में आने के बावजूद भी उसका स्थिति यह है कि समाज में अब अखबारों में देखने को मिलता है कि दूल्हा बिकता है। तो ऐसे स्थिति में हम ये समझते हैं कि ये कानून सिर्फ किताबों में रह गए है। उसी ढंग से यहाँ पर भी कई योजनाएं आई हैं आदिवासियों के उत्थान के लिए। वो 5 ईयर जो प्लानिंग थे उसके माध्यम से आप देखिए वो सारी चीज़ें आई हैं, लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन जो आप देखेंगे वो नहीं हो पाया है, जिसके वजह से आदिवासियों की स्थिति जो है या यहाँ की जनजातीय समुदाय की स्थिति जो है उसके जीवन स्तर में बहुत अधिक परिवर्तन नहीं आया है। हमें उसमें परिवर्तन लाने की आवश्यकता है और इसमें परिवर्तन तभी लाया जा सकता है जब हम सरकारी जो योजनाएं बनाई जा रहे हैं उनका अगर पूरी तरह से हम इम्प्लीमेंट करते हैं और यहाँ शिक्षा पर्टिकुलरली शिक्षा को अगर हम ठीक ढंग से नहीं बढ़ा पाएंगे तो स्वाभाविक है कि हम आदिवासियों के जीवन स्तर को ऊंचा नहीं उठा सकते हैं। थैंक यू सर।